हेलो एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज आप सीखने वाले हैं धातु रूप। हिंदी में आप जैसे क्रिया कहते हैं खेलना, उठना, खाना, पीना, सोना, इन्हीं क्रिया शब्दों को संस्कृत में धातु रूप के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इन्हीं धातु रूपों को एक सांचे में, एक फ्रेमिंग में डालकर पढ़ने वाले हैं। आप पहले यह समझ लें कि हम परस्मय पदी धातु रूप पढ़ने वाले हैं। आत्मनेपदी और परस्मय पदी दो टाइप की हमारी धातुएं होती हैं। तो हमारे जो कोर्स में है जो परस्मय पदी धातु रूप आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे लकार हम शुरू करें उससे पहले आप यह समझ लें कि 5 लकार होते हैं। नंबर 1 लट लकार वर्तमान काल, नंबर 2 ऋट लकार भविष्य काल, नंबर 3 लंग लकार भूतकाल, नंबर 4 लोट लकार आज्ञार्थक। हम किसी को जब आज्ञा दे रहे होते हैं तो लोट लकार में देते हैं। नंबर 5 विधि लिंग लकार, चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हम लट लकार पढ़ें उसके पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष आप देख रहे हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। हम ऐसे समझें कि उत्तम पुरुष मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं स्वयं जो बात कर रहा है वो उत्तम पुरुष होता है, और मैं आपसे बात कर रही हूं आप मध्यम पुरुष हो गए। और हम दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं, जिस अन्य की बात कर रहे हैं, वो प्रथम पुरुष में चला जाता है। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। यानी ऐसे समझे कि 1% जो होता है वो उत्तम पुरुष, 1% मध्यम पुरुष, और बाकी का पूरा 98% जो होता है वो हमारा प्रथम पुरुष में चला जाता है। तो हम ये जो फ्रेमिंग देख रहे हैं, इस फ्रेमिंग में, इस सांचे में हम पठती को रखते हैं। तो पठती, पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। हम इसके प्रत्यय देख लेते हैं। ति तः अन्ति हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ति तः अन्ति, सि थः था, और आमि आवः आमः। हम इस टाइप से भी प्रत्यय याद कर लें तो क्रिया कोई सी भी हो, धातु कोई सी भी हो, हम इसको इस सांचे में ढाल सकते हैं। ति तः अन्ति, सि थः था, आमि आवः आमः। यदि आपने ये 9 जो धातु आप यहाँ देख रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की मिला के 3 3 3 9, आपने ये 9 याद कर ली तो आपसे सारी एक ही स्वभाव की धातुएं आप कर लेंगे। आप भी मेरे साथ रिपीट करिए। पठते पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि पठन्ति का लकार पुरुष और वचन बताइए, तो आप सबसे पहले लकार बोलेंगे, लट लकार है। फिर आप प्रथम पुरुष सही एड्रेस पे जा रहे हैं। फिर यदि आप बहुवचन बोलते हैं तो आप पठन्ति के सही एड्रेस पे पहुंच रहे हैं। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। पठसी का एड्रेस क्या है? तो पठसी का एड्रेस आप कैसे देंगे कि लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो इतना लंबा जो है पठसी का एड्रेस है। आप एक बार यह एड्रेस याद कर लें, नहीं तो आप यदि द्विवचन में जाएंगे पठतः में तो आप गलत एड्रेस पे चले जाएंगे। आप द्विवचन में जाएंगे, आप बहुवचन में जाएंगे तो गलत एड्रेस हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से याद कर लेंगे, क्योंकि इनका एक नेचर है, इनका एक सिस्टम है याद करने का। अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो धातु कोई भी हो, गच्छति हम गच्छति कर लेंगे, हम पतति कर लेंगे, हम क्रीडति कर लेंगे, वदति हमसे बन जाएगी, हमसे पिबति बन जाएगी, लिखति बन जाएगी, पश्यति बन जाएगी, भवति बन जाएगी, मिलति बन जाएगी। यानी कितनी सारी धातुएं, 1000 धातुएं हैं, वो हम इस सिस्टम को, एक ही नेचर की धातुएं सिस्टम में हम रखेंगे तो हमसे बन जाएंगी। ऐसे ही आप ऋट लकार के भी आप धातु रूप याद कर सकते हैं। प्रत्यय सेम है, सिर्फ शा लगता है, कभी कहीं पर सा,
तीनों सा में से कोई सा भी सा कहीं अलग अलग लगता है, बस यह ध्यान रखना है। बाकी प्रत्यय सेम है। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो आप जब लट लकार पढ़ रहे हैं तो लिट लकार उसके साथ पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि दोनों लकार सेम हैं तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं लंग लकार, भूतकाल। लकार भूतकाल को हम देखकर ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग लगता है। तो यह हमें जहाँ भी हमें धातु में, क्रिया में अ उपसर्ग लगा दिखे तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये लंग लकार का है। तो लंग लकार के हम पहले प्रत्यय देख ले। त, तम, न, अह, तम, ता, अम, आव और आम, ये लंग लकार के प्रत्यय हैं। हम प्रत्यय यदि याद कर लें तो हम इन्हें इजीली अपने धातु में ढाल के और लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हम इजीली बना सकते हैं। चाहे वो लट लकार हो, चाहे वो लिट लकार हो, चाहे वो लंग लकार हो, कोई भी लकार हो, यदि हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो तीनों लकार हम इजीली लर्न कर सकते हैं। हम तीनों लकारों का में हमने लट लकार का प्रत्यय याद कर लें, हम लंग लकार का प्रत्यय याद कर लें तो हम तीनों लकार इजीली कर सकते हैं। एग्जाम में बीच से कहीं से भी पूछा जाए तो हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।